मेरा सबसे पहले उस लाइन का मैं जिक्र कर देता हूँ जिसका भी मैं ऑडियंस को भी जिक्र कर रहा था। आपकी एक रील मैंने देखी, काफ़ी समय पहले भी देखी और कल भी मैंने देखी। उसमें आपने ये क्लेम किया कि दुनिया को करोड़पति बनाने के उपाय मैंने बताए, और मुझे लगता है आज से 2-2.5 साल पहले की वो बात है जब आपने वो वीडियो बनाई। और उस वीडियो में आप ये कह रहे हैं कि मैं पहले उन रेमेडीज से, उन एस्ट्रोलॉजी के उपायों से खुद करोड़पति बना एस्ट्रोलॉजी से, और उसके बाद मैंने दुनिया को उपाय बताए। ये बात बहुत कम लोग कहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे इस बात के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं, हर एक व्यूअर ये चाहता है कि भाई अच्छे से अच्छा पैसा हो, जितना पैसा हो उतना अच्छा। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ सर, करोड़पति बनाने वाली बात क्या एस्ट्रोलॉजी से संभव है कि एक गरीब आदमी जो गरीब के घर में पैदा हुआ वो करोड़पति बन जाए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बनी ही इसलिए है कि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजी इसी बात में तो आपकी हेल्प करती है कि आपका कौन से काम में, आपको किस काम में समस्या आ रही है, और आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कौन सा काम करके आप उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। जैसे अब करोड़पति की बात करता हूँ तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि आप गूगल पे जाइए और आप मेरी ITR चेक कीजिए कि मैं हर साल कितने रुपए की ITR भरता हूँ, कितने रुपए का GST भरता हूँ। लोग 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीने का कमाने की सोचते हैं, मैं 5 से 7 लाख रुपए महीने का GST भरता हूँ। और तो इस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता जिसमें इसको ये लगे कि मेरे में कोई अहम आए। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से पहले खुद करोड़पति बना हूँ, और अब मैं लोगों की मदद करता हूँ कि मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर भारतीय करोड़पति बने, हर भारत के लोग पूरे विश्व में राज करें, भारत के लोग विश्व गुरु बने और विश्व गुरु बनकर लोगों पे राज करें। तो यह मेरी दिल की इच्छा है, और मेरी ये तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी की मदद से, जो हमारे सनातन धर्म की लिखी हुई है, जो हमारे ऋषियों की लिखी हुई है, जो हमारी साइंटिस्ट की लिखी हुई है, इसकी मदद से हम तमाम ज़िंदगी में वो सुख प्राप्त करें जो हम चाहते हैं। अच्छा, वैदिक काल में कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। वो तो बीच में कुछ आक्रमण हुए, मुगल आए, अंग्रेज आए कि भारत की सोने की चिड़िया को नोचने का काम किया। यानी कि उस जमाने में एस्ट्रोलॉजी थी, समझ सबको थी, तो भारत जो था सोने की चिड़िया भी थी। आज के दौर में आप अगर मेरे व्यूअर्स को बताना चाहें तो एक कैसे वापस से करोड़पति बनने की जो बात आपने कही कि पूरा देश बने, ये आप चाहते हैं, तो कैसे बना जा सकता है? क्या किसी ग्रह को ठीक करके, ग्रहों के योग को बना करके कैसे बनेगा कोई करोड़पति? देखिए, आपकी पहले तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपको करोड़पति बनना है तो आपको 2 लाइफ में से एक लाइफ को चुनना पड़ेगा। अच्छा। बड़ा आदमी बनना है तो समस्याएं भी बड़ी होगी। एक आम आदमी इसलिए बड़ा नहीं बन पाता, कुछ जैसे ही वो थोड़ी सी समस्या आ जाती है उसे घबरा जाता है। तो पहले तो आप अपनी मानसिकता ये रखिए कि बड़ा बनना है तो समस्याएं भी बड़ी होंगी, और जब बड़ा आदमी बनने के बाद पार्टी भी, जश्न भी बड़ा होगा। तो पहले तो आप अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि एक परफेक्ट आदमी, एक बड़ा आदमी परफेक्ट लोगों को हायर करता है जी। वो कभी नहीं कहता कि आर्किटेक्ट का काम भी मैं करूं, मैं कभी नहीं कहता कि इंटीरियर डिजाइनर का काम करूं। वो कहता है कि आप अपना काम बांटिए और अपनी परफेक्टनेस से ही मुझे आगे बढ़ाइए। आपको मैं पैसा दूंगा सिर्फ इसलिए कि आपकी सर्विस को लेना है, लेकिन एक आम आदमी उलझा रहता है कि सारे काम मैं ही कर लूँ। हाँ, बात समझ में। वो कहता है कि ये भी, अरे आर्किटेक्ट का नक्शा बनाने की क्या ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, वास्तु एक्सपर्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको लाइफ में बड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेंगी, बड़े खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, और बाद में जश्न भी बड़ा बनाएंगे। अच्छा, बीच में आपने एक बात का जिक्र किया था कि 2 जिंदगियों में से एक ज़िंदगी चुननी पड़ेगी। मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना, आपने कहा कि बड़ा बनना है तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। क्या ये एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मेरी मानसिकता अगर सिर्फ एक जॉब करने की है, एक 9 to 5 मैं जॉब कर रहा हूँ, उसी में मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ, मैं करोड़पति के ख्वाब तो देख रहा हूँ लेकिन कर कुछ नहीं रहा, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई हमारे ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कोई घर, कोई राशि, कोई नक्षत्र जिम्मेदार होता है? 100% आपकी मानसिकता आपका चंद्रमा ग्रह डिसाइड करता है। अच्छा। यदि चंद्रमा ग्रह आपके नीच के बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो आप शक्की स्वभाव के हो जाएंगे। आप हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हैं, और यही चंद्रमा ग्रह आपके एक मजबूत ग्रहों के साथ में युति बनाएं, संबंध बनाएं, तो आपकी मानसिकता बड़ी हो जाएगी। तो यही आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपकी मानसिकता को छोटी कर देते हैं, और यही आपकी मानसिकता को बड़ी कर देते हैं। या तो इन ग्रहों के साथ में झगड़ा करते रहो, या फिर एक बंद कमरे में इन ग्रहों के पास जाओ और इनके चरणों में गिर जाओ और दुनिया के सामने राज करो। तो ये डिसाइड अब आपको करना है कि आपको या तो दुनिया के सामने नाक रगड़नी है या एक बंद कमरे में इन ग्रहों के सामने नाक रगड़नी है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपने कहा कि लोग दुनिया पे शक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स इससे रिलेट करेंगे,
जो खुद पे शक करते हैं, सेल्फ डाउट की लाइफ जी रहे होते हैं कि भाई मैं कर पाऊंगा क्या, मैं करोड़पति बन पाऊंगा क्या, मैं घर से निकलूंगा तो मैं क्या, मेरी जॉब लग जाएगी क्या आज इंटरव्यू में, या सेल्फ डाउट जो है ये खुद पे जो शक करने की है, क्या ये भी रोकता है लोगों को? 100%। यही तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब चंद्रमा ग्रह आपके खराब हो जाते हैं तो आपको इरिटेशन आती है, सेल्फ पे डाउट होना शुरू हो जाता है। जी। और मैं यहाँ पे एक आपको ये भी बताऊंगा कि सेल्फ पे डाउट किन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, जिनका भी गुरु मकर राशि में बैठा हो और या फिर गुरु 10th हाउस में बैठा हो, वह हमेशा अपने आप पे डाउट ही करते रहते हैं, वह हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है, अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है। और यदि ऐसा करते रहते हैं और ज़िंदगी निकल जाती है और बाद में कहते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, ज्ञान मेरे पास सारी दुनिया क्या है लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाया, तो दुनिया की बातें कर देते हैं। तो आप यदि गुरु आपके 10th हाउस में है तो आपको परफेक्ट बनने की आप कोशिश, जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे उतना आप नीचे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि आपने जिस बात का जिक्र किया, बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। आप अपने कुंडली चेक कर लीजिए कहाँ पर बैठा है गुरु। मैं तो एक घर आगे हूँ, 11वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए बच गया आपकी बात से। लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करें तो आप अपनी अपनी कुंडली चेक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया था बीच में कि लोगों की 2 जिंदगी है, किसी एक में ही परफेक्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है लोग भी इस बात का जिक्र करें कमेंट बॉक्स में। किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिंदगी में सब कुछ कमाया, नाम शोहरत पैसा सब कमाया, लेकिन जब घर के दरवाजे के अंदर आते हैं वहाँ पर कुछ खास इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, पिता का बेटी से, बेटी का पिता से, वाइफ का हस्बैंड से, माँ बाप का वो एक रिलेशन जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड नहीं दिखता। क्या ये आपने जो 2 जिंदगी वाली बात कही, ये उससे रिलेट कर रहा है मेरा क्वेश्चन? देखिए, अभी आप एस्ट्रोलॉजी की मैं आपको बात बताता हूँ, कितना बड़ा ये हमारे साइंटिस्ट ने इस पर कितना अच्छा काम किया है। आप एस्ट्रोलॉजी का जो 10th हाउस है ये आपके कर्म का कारक ग्रह है। अच्छा। और यहाँ पे मंगल ग्रह उच्च का होता है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है। और मंगल ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे घर को दिखता है, चतुर्थ घर को दिखता है, जहाँ पर मंगल ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो इसका मतलब यदि प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी चल रही है तो घर का सुख अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ऐसे ही चतुर्थ घर में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं और जो अपनी 10वीं दृष्टि से 10वें घर को देखते हैं, जहाँ पे गुरु ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि अब आप अपने घर का सुख चाहते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको दोनों में से एक लाइफ को चुनना पड़ेगा, या तो पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी दोनों जिंदगी बहुत अच्छी चले, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चले, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चले? तो मंगल और गुरु ग्रह को आपको ठीक करना पड़ेगा। मंगल और गुरु ग्रह को यदि आप ठीक कर लेते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। और ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। मैं इसके आपको एक जनरल जो आपको मैं एक इसके महा उपाय जनरल बिल्कुल मैं इसके आपको महा उपाय लिखवा देता हूँ, जिससे आप अपने मंगल ग्रह को भी उचका कर पाएंगे और अपने गुरु ग्रह को भी उचका कर पाएंगे। आपको 10 लौंग लेने हैं, लौंग जिसे मंगल ग्रह से देखा जाता है, और आपको ऐसी ज़मीन में दबाकर आने हैं जहाँ पर सुनसान जगह की ज़मीन हो। अच्छा। मंगलवार के दिन जाइए, आप 10 लौंग लीजिए और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर दबाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि आपका मंगल ग्रह उच्च का हो जाएगा। और यदि आपको पर्सनल लाइफ भी अच्छी करनी है, आपको परिवार की लाइफ भी अच्छी करनी है, तो 4 किलो चने की दाल लीजिए और चलते जल में यूं करके प्रवाहित कीजिए। क्योंकि चतुर्थ घर से चलता हुआ पानी देखा जाता है। जैसे ही आप चतुर्थ घर में गुरु ग्रह को पहुंचा देते हैं तो घर का सुख भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।